अब तक हमने देखा कि फॉल्कन अब कैप्टन अमेरिका की शील्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा है और उसने बकी के दिए हुए सूट को एक्सेप्ट कर लिया है और इन फ्लैग स्मैशर्स ने जीआरसी के हेडक्वार्टर्स पर हमला करने का पूरा मन बना लिया है और ये ऐसा करने में कामयाब होने वाले हैं। अब हमें पता चलता है कि फ्लैग स्मैशर्स का प्लान है इसी तरह जीआरसी के हेडक्वार्टर से वहाँ के सेनेटर्स को बाहर निकालना और अपने साथ अगवा कर लेना और किसी तरह गवर्नमेंट से अपनी मांगे पूरी करना। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल है। बकी के साथ साथ यहाँ पर शैरन भी पहुंच चुकी है और सैम यहाँ पर पहुंचने वाला है और ये लोग जीआरसी के हेडक्वार्टर्स में गैस के गोले छोड़ देते हैं जिससे वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन उन लोगों को धीरे धीरे करके निकाला जाता है। जीआरसी के हेडक्वार्टर्स में फ्लैग स्मैशर्स के आदमी भी है और सैम समझ जाता है कि इनका प्लान क्या है, इसीलिए वो बकी और शैरन को बताता है इन लोगों को बाहर मत आने दो और वो खुद उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो कुछ फ्लैग स्मैशर्स से निपटता है, लेकिन यहाँ पर वो रशियन सोल्जर भी आ जाता है जिसके इरादों को एपिसोड 1 में सैम ने निरस्त कर दिया था। यहाँ पर इन दोनों की एक लंबी फाइट देखने को मिलती है। बकी और शैरन भी अलग होकर फ्लैग स्मैशर्स के पीछे पड़ चुके हैं। बकी को कार्ली फोन करती है और किसी तरह उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और वो कामयाब भी हो जाती है और बकी समझ जाता है कि ये सब एक चाल था उन लोगों को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि सारे सेनेटर्स एक जीप में बैठकर कहीं जा रहे हैं और उस जीप पर बाहर से एक लॉक लगा दिया गया है और बकी उन लोगों का पीछा करने के लिए एक बाइक लेकर उनके पीछे जाता है। वहीं शैरन कार्ली को ढूंढने निकल जाती है। शैरन किसी तरह फ्लैग स्मैशर्स के एक आदमी को बेहोश कर देती है और दूसरी तरफ बकी अब भी उन सेनेटर्स के पीछे पड़ा हुआ है जिन्हें फ्लैग स्मैशर्स किडनैप करने वाले हैं और सैम उस रशियन सोल्जर को किसी तरह चकमा देकर उन चॉपर्स के पीछे लग जाता है जिनमें बैठे सेनेटर्स को फ्लैग स्मैशर्स ने किडनैप कर लिया है। यहाँ पर 2 चॉपर्स है जिनमें से एक में सेनेटर्स बैठे हुए हैं और उनमें से एक को चॉपर उड़ाना भी आता है, इसीलिए सैम किसी तरह उन दोनों चॉपर्स को काबू करने के लिए एक को गिरा देता है और दूसरे में बैठी औरत को कहता है कि 5 की गिनती पर वो इस चॉपर को संभाल ले और किसी तरह वो इन्हीं दोनों चॉपर्स में बैठे हुए एजेंट्स को वो बचा लेता है। दूसरी तरफ हमें बकी देखने को मिलता है उन फ्लैग स्मैशर्स तक पहुंच चुका है। यहाँ इन लोगों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ पर कार्ली भी आ जाती है। ये लोग बकी का ध्यान हटाना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग एक वैन में आग लगा देते हैं, इसलिए बकी न चाहते हुए भी उन लोगों से अलग हो जाता है और उस वैन में बैठे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। कार्ली उस दूसरी वैन को ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर जॉन वॉकर आ जाता है जिसके सर पर अपनी दोस्त की मौत का बदला लेने का खून सवार है। वो कार्ली और उन सारे फ्लैग स्मैशर्स से निपटता है, लेकिन ये लोग उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। अब बकी दोनों वैन्स में से एक में से उन लोगों को निकालने में कामयाब हो चुका है और एक सुपर सोल्जर उसे लेकर ब्रिज से नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ दूसरी वैन को कार्ली और उसके लोग गिरा देते हैं ताकि जॉन का ध्यान भी बढ़ जाए और ऐसा होता भी है। जॉन अपने मतलब को छोड़कर उस वैन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये सारे सुपर सोल्जर्स उसे रोकते हैं क्योंकि इन लोगों का मकसद है पूरी दुनिया में अपनी आवाज पहुंचाना और ये सोल्जर्स जॉन को लेकर ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं और अब वैन भी गिरने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर असली कैप्टन अमेरिका का यानी सैम विल्सन आ जाते हैं जो किसी तरह उस वैन में बैठे हुए लोगों को बचा लेते हैं। वैन को सही सलामत रखने के बाद कैप्टन अमेरिका इन सारे फ्लैग स्मैशर्स से भी निपटते हैं। वो अपनी शील्ड की मदद से इन सबको ध्वस्त कर देते हैं, लेकिन ये लोग उन लोगों को चकमा देकर एक अंडरग्राउंड टनल में भाग जाते हैं। वहाँ पर सैम, बकी और जॉन का पीछा करते हैं, लेकिन कोई इनके हाथ नहीं लगता। लेकिन कार्ली तक किसी तरह शैरन पहुंच जाती है। कार्ली और शैरन दोनों के हाथ में गन है। अब यहाँ पर वो रशियन सोल्जर भी आ जाता है जिसे शैरन ने भेजा था। यहाँ पर कार्ली शैरन को कहती है कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया और शैरन उसे किसी तरह अपने काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो रशियन सोल्जर कार्ली को बता देता है कि शैरन ही पावर ब्रोकर है, यानी डॉक्टर नीगल से सुपर सोल्जर सीरम शैरन ने ही बनवाई। ये जो कुछ हुआ इस सब के पीछे कहीं न कहीं शैरन का भी हाथ था। यहाँ वो रशियन सोल्जर शैरन को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन शैरन उसे गोली मार देती है और कार्ली भी शैरन को गोली मार देती है। तब तक यहाँ पर कैप्टन अमेरिका पहुंच जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता और कैप्टन अमेरिका और कार्ली के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। कैप्टन अमेरिका न तो चोट पहुंचाते हैं न उस पर हमला करते हैं, वो बस उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, पर कार्ली नहीं मानती और इस लड़ाई के बीच में शैरन कार्ली पर गोली चला देती है और सैम इस पर कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता है शैरन ने जो किया उसकी जान बचाने के लिए किया और अब कार्ली की मृत्यु हो चुकी है। दूसरी तरफ बकी और जॉन ने बाकी बचे हुए फ्लैग स्मैशर्स को भी पकड़वा दिया और इन सारे फ्लैग स्मैशर्स को एक वैन में बिठाकर एक जेल में भिजवा दिया जाता है। दूसरी तरफ सैम अब कार्ली की डेड बॉडी को लेकर वहाँ से उन सेनेटर्स के पास जाता है जिनकी जान उसने अभी अभी बचाई। यहाँ पर बहुत सारी जनता उसे देखती है, कुछ लोग उसे
कैप्टन अमेरिका मान चुके हैं, लेकिन कुछ लोग उसे अभी तक कैप्टन अमेरिका नहीं मान रहे क्योंकि वो एक ब्लैक है। वो पूरी दुनिया के सामने सेंटर्स को समझाता है कि अब वो कैप्टन अमेरिका है और वो एक ब्लैक है, और वो जानता है कि बहुत सारे लोग उससे नफरत करेंगे क्योंकि वो एक ब्लैक है और उसकी स्किन के लिए उसे हमेशा सताया जाएगा। उसे उसकी परवाह नहीं है, उसे उन लोगों की नफरत की भी परवाह नहीं है। वो बस इस देश को एक बेहतर देश बनाना चाहता है, जो कि असली कैप्टन अमेरिका चाहते थे। यहाँ पर वो इन लोगों को समझाता है कि आखिर वो क्यों इन शरणार्थियों, इन रेफ्यूजीज को सहारा नहीं दे रहे। तो गवर्नमेंट उन्हें बताती है कि इतने लोगों को गवर्नमेंट क्यों सहारा दे। सैम उन्हें समझाता है कि ये उनका हक है, ये उन्हीं का देश है और आप लोगों के पास इतनी ताकत है कि आप उन लोगों को कई सालों तक संभाल सकते हैं और हम मिलकर इस देश को संभालेंगे। पूरी दुनिया सैम के इस कदम के साथ होती है। यहाँ पर वो सारे लोग जो सैम के साथ थे इस इंटरव्यू को देख रहे होते हैं और वो अपनी बात खत्म करता है और गवर्नमेंट उसकी सारी बातें मान जाती है। यहाँ से वो अपने दोस्त बकी और शैरन से मिलता है। सैम और बकी को अब भी नहीं पता शैरन ही पावर ब्रोकर है और उसके असली इरादे क्या है इन लोगों को नहीं पता। और तभी एक सोल्जर आकर कैप्टन अमेरिका को बताता है कि एक सुपर सोल्जर अभी भी गायब है, इसीलिए कैप्टन अमेरिका उसे ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो फ्लैग स्मैशर्स जिन्हें जॉन और बकी ने पकड़वाया था वो एक वैन में जेल जा रहे हैं, लेकिन तभी उसमें ब्लास्ट हो जाता है, उन सारे फ्लैग स्मैशर्स की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जीमो का वो बटलर जो उसकी चीजों का ध्यान रखता था, यानी जीमो जो चाहता था वो हो गया। दूसरी तरफ जीमो जेल में बैठा हुआ ये सारी चीजें सुन रहा होता है और अब हमें जॉन के साथ लेडी वैलेंटीना देखने को मिलती है। वो जॉन की वाइफ और जॉन को बताती है कि ये सब उसने ही किया था और वही जीमो के साथ मिलकर इन फ्लैग स्मैशर्स को मारना चाहती थी। और वो जॉन को एक नया सूट और एक नई आइडेंटिटी देती है। अब जॉन एक यूएस एजेंट है। इस सारी घटनाओं के बाद बकी मिस्टर नाकाजिमा के पास जाता है और वो उन्हें बता देता है कि उनके बेटे को उसी ने मारा था। मिस्टर नाकाजिमा उससे पूछते हैं आखिर उसने उनके बेटे को क्यों मारा। वो उन्हें बता देता है कि वो जिस समय विंटर सोल्जर था उसका अपने पर कोई कंट्रोल नहीं था, वो एक कठपुतली की तरह लोगों के हुक्म मानता था। ये बातें बताकर वो वहाँ से चला जाता है और अब हमें बकी की थेरेपिस्ट देखने को मिलती है, जहाँ पर उसके लिए बकी ने एक गिफ्ट रखा है। उस गिफ्ट में उसकी डायरी होती है जिसमें उन सारे लोगों के नाम हैं जिन्हें बकी पकड़वाना चाहता था और जिनसे उसे माफी मांगनी थी। यहाँ वो डॉक्टर को थैंक यू भी कहता है क्योंकि उनकी मदद से उसने अपनी पूरी किताब लिख ली है और अब बकी अपनी जिंदगी में एक नया मकसद तलाश कर रहा है। और दूसरी तरफ सैम मिस्टर आइजिया के घर पर आ चुका है। वो उन्हें बताता है कि वो शायद बेस्ट कैप्टन अमेरिका तो नहीं बन पाएगा, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश देगा। और मिस्टर आइजिया भी अब जान चुके हैं कि जितना कमजोर वो सैम को समझ रहे थे उससे कई गुना ताकतवर उसके इरादे हैं। सैम उन्हें अपने साथ कहीं ले जाता है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि वो मिस्टर आइजिया को कैप्टन अमेरिका म्यूजियम में ले गया है, जहाँ पर उनका अमेजिंग स्टैच्यू है और वो उनकी बहादुरी की निशानी है। यानी अब पूरी दुनिया आइजिया को जान पाएगी और पूरी दुनिया समझ पाएगी का वो दर्द उन और जो चीजें उन्होंने बर्दाश्त। यहाँ पर मिस्टर आइजिया सैम को गले लगा लेते हैं क्योंकि और उनका दर्द बाहर आ जाता है क्योंकि इतने साल उन्होंने जो भी सहा पूरी दुनिया को अब पता चलेगा और पता चलेगा कि एक ब्लैक होना कितना मुश्किल हो जाता है। अब हमें देखने को मिलता है कि सैम की बहन और उसने मिलकर उस पूरी बोट को रिपेयर कर लिया है। यहाँ पर बकी भी आ चुका है जो इन लोगों के साथ मस्ती मजाक कर रहा है। वो एक केक लेकर आया है और अब ये सब खुश हैं, सब लोग सैम से खुश हैं और उसके साथ फोटोज खिंचवा रहे हैं। और अंत में हमें देखने को मिलता है कि शैरन को गवर्नमेंट ने पार्डन दे दी है और उसे उसकी सारी गलतियों के लिए माफ कर दिया गया है और उसे दोबारा उसी पोस्ट के लिए हायर किया जाता है जिस पर वो पहले काम करती थी। और अंत में शैरन यानी कि पावर ब्रोकर किसी को फोन करता है और कहता है कि अब हमारे पास गवर्नमेंट के सारे राज हाथ लग जाएंगे। यानी अब बात साफ है, या तो शैरन बदल चुकी है या फिर ये शैरन के रूप में कोई और है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मार्वल की आने वाली सीरीज और मूवीज में देखने को मिलेंगे। तो ये थी पूरी कहानी की। इस शो के सारे एपिसोड्स और इस पूरे शो का रिकैप आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।